क्या होगा उस धर्म संसद का एजेंडा? महाराज जी, ये तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। क्या आपकी नाराजगी एक समुदाय विशेष को लेकर है? किसकी शपथ खाते समय लेते समय ये कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज मेरे साथ मेरे बगल में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। पल्लवी जी, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो राधे राधे से चूंकि शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत उस दिन की भी अगर हम बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 16 नवंबर की वो तारीख, जिस तारीख का नेतृत्व कर रहे हैं खुद देवकी नंदन जी महाराज, और वो जो 16 तारीख आने वाली होगी वो वाकई बहुत खास होनी है। धर्म संसद बुलाई जाएगी उस दिन। क्या होगा उस धर्म संसद का एजेंडा? महाराज जी, ये तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, मैं इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, संत समाज इसका नेतृत्व कर रहा है, धर्माचार्य इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं तो उस सनातन धर्म संसद का छोटा सा जो सबसे छोटा कण होता है वो मैं हूँ। वो प्रयास कर रहा हूँ। बाकी के सब सनातन धर्माचार्यों की विशेष कृपा के कारण ये सब संभव हो पा रहा है और ये होगा। 16 नवंबर को सभी सनातनियों को ये अवसर मिलेगा कि बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। वो हक है हमारी पूजा पद्धति की पवित्रता। वो हक है हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाने की जिम्मेदारी। वो हक है हम अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण अपने वैदिक क्रियाकलापों से करें। हम अपनी पवित्रता बनाएं। जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम उनको बचाएं। जो लोग धन के अभाव में अपने प्राण त्याग देते हैं, हम उनको बचाएं, उनका इलाज कराएं। ये सारी चीजें सनातन बोर्ड के माध्यम से हो सकती हैं। मतलब धर्म और धन जुड़ा हुआ है। देखिए, आप क्या मंदिरों को जब आप देखते हैं, जिन मंदिरों में मेरे ठाकुर जी रहते हैं जी। वहां कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। और नारायण भगवान के चरण कौन दबाती है? लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। और ये दुनिया वाले ये कैमरा लगा के या स्टूडियो बना के या हम लोग जैसे या और जो बिजनेस बड़े बड़े टाइकून बने हुए, किसके लिए बन रहे हैं? वो क्या चाहिए उनको? लक्ष्मी चाहिए ना। और वो लक्ष्मीपति स्वयं मंदिर में विराजमान है और वो लक्ष्मीपति की सेवा में अपवित्रता आ जाए, बिल्कुल। तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? हम लोग क्या करें? हम सबकी जिम्मेदारी यह है कि लक्ष्मीपति की पवित्रता बनाएंगे तभी लक्ष्मी प्रसन्न होगी। मतलब नारायण की पवित्रता बनाएंगे। नारायण की पूजा की, सेवा की। नारायण तो स्वयं पवित्र हैं, उनको कौन पवित्र करेगा? लेकिन सेवा क्रम पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। और लक्ष्मी माँ जो वहां आ रही हैं, 3 लाख करोड़ प्लस की संख्या है। अच्छा। और उसका सदुपयोग अगर सनातनियों की सेवा में हो जाए, बच्चों की सेवा में हो जाए, माताओं की सेवा में हो जाए, दीनहीनों की सेवा में हो जाए, अपने बच्चों के पढ़ाने की गुरुकुलम पद्धति में हो जाए, एक ऐसे मॉडर्न एजुकेशन बने जहां गुरुकुलम के संस्कार हों और इंग्लिश मीडियम की वो पढ़ाई हो, जिससे हमारे बच्चे डायमंड बने। तो क्यों नहीं हुआ? 75 साल से आजादी के बाद से ये नहीं होना चाहिए था? भाई, भारत आजाद हुआ तो भारतीयों के लिए हुआ ना, अमेरिकन लोगों के लिए थोड़ी और यूरोपीय लोगों के लिए थोड़ी हुआ। आज तो हमारा पूरा समाज यूरोपियन और अमेरिकन बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आजादी के बाद से जो क्रम होना चाहिए था वो समाप्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो उसमें अब अपवित्रता आ गई है, जो कह नहीं सकते, अभी कहेंगे बाद में। तो उसके लिए सनातन धर्म संसद होने जा रही है 16 नवंबर को, जिसमें अनेक धर्माचार्य ये बात कहेंगे कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए और सनातन बोर्ड का निर्माण हो जिससे हमारी वो संपत्ति बचे। और नहीं तो आने वाले समय में अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में ही 6 मंदिर कह दिए गए कि ये हमारे वक्फ बोर्ड के। अभी पार्लियामेंट को कह दिया गया ये हमारा वक्फ बोर्ड की जगह पे है। एयरपोर्ट को कह दिया गया ये आपके वक्फ बोर्ड, हमारे वक्फ बोर्ड में है। बस 59 सेक्टर को और कहना है कि ये भी वक्फ बोर्ड में। धीरे धीरे करके वो सबको कह देंगे, ऐसे मंदिर चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो उन मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। सिंपल सी बात। अच्छा, तो क्या आपकी, चूंकि ये सवाल मेरा नहीं है,
कई ऐसे कमेंट भी सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। तो क्या आपने जिस बात का जिक्र किया, हिंदू धर्म की पवित्रता, मंदिरों की पवित्रता, शिक्षा, गुरुकुल, इन सब चीजों का जो आपने जिक्र किया, क्या आपकी नाराजगी एक समुदाय विशेष को लेकर है? अब उनके विषय में हम क्या बात करें, उनसे हमें क्या लेना देना, वो कुछ भी करे उस समुदाय। भाई उस समुदाय को वही करना है जो उनके गुरुजन उनको सिखा रहे हैं। अगर मैं और आप उन्हें बदलने जाएंगे तो वो बदलने वाले तो है नहीं। वो कहीं भी एक ही स्वभाव के लोग हैं, एक ही क्रिया को वो करने वाले लोग हैं। तो उनको, और मेरा राइट भी नहीं है कि मैं उनको बदलूं या मैं उनको कुछ सिखाऊं या मैं उन्हें कुछ अच्छा बताऊं या बुरा बताऊं। तो मेरा कोई राइट नहीं। मेरा राइट यह है कि मेरे जो लोग हैं उनकी पवित्रता भंग ना हो। जो मेरे लेकिन आपकी कथा तो हर धर्म का व्यक्ति सुनता है। मैं कैसे, सब ये बात आप सही कह रही हो, सुनता है, पर मेरी कथा में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। हाँ। जो मैं कथा किसकी कहता हूं? कृष्ण की, राम की, शिव की। तो राम कृष्ण शिव तो सबका पेट भरते ही हैं। भाई मेरे राम कृष्ण ने, शिव ने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो राम कृष्ण की कथा सब सुनो, लेकिन उसे फिर सुनने के बाद अपने जीवन में धारण करो। बिल्कुल। सिर्फ सुनना इसलिए कि देवकीनंदन क्या बोल रहा है वो एक अलग बात है, और भागवत में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या लिखा है, राम कथा में क्या लिखा है, उसको सुनने के बाद मैंने जीवन बदला क्या? मैंने मांस खाना छोड़ा क्या? मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ा क्या? मैंने किसी की बेटी के 36 टुकड़े करना बंद किया क्या? ये है मेन पॉइंट। तो जब हम उसे सुन के सुधर जाएंगे तो हमारे यहाँ रसखान की रिस्पेक्ट है ना। हम तो रसखान की रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो अब्दुल कलाम साहब की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी कोई ऐसी थोड़ी है कोई बात। लेकिन आप सोचें कि हम भोजन में थूक दें, आप सोचें कि हम भोजन में मलमूत्र त्याग दें, और आप सोचें कि हम सब्जी और वेजिटेबल्स जो भी हैं, फ्रूट्स जो हैं, उनको हम नालों में धो के हिंदुओं को खिलाएं, और फिर भी हिंदू चुप बैठा रहे, सनातनी चुप बैठा रहे। अरे हम धृतराष्ट्र तो हो सकते हैं कि चलो अब जन्म से ही अंधे, गांधारी थोड़ी हो सकते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध ले। हम लोग गंधारी नहीं है, गांधारी बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो दिख रहा है उसी को हम समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं उसी का प्रकोशन ले रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल थिंग। जो 16 नवंबर को धर्म संसद आपने बुलाई है, तमाम जो धर्म गुरु हैं वहां पर मौजूद रहेंगे, कई पार्टियों के दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपने निमंत्रण भी भेजा है, अखिलेश यादव को भेजा है, इंडिया अलायंस को पूरा आपने इनविटेशन भेजा है। लेकिन इन सब के बीच में वो भी कभी कभी सनातन धर्म पर कुछ नकारात्मक बातें कह देते हैं, जिसका जो सत्ताधारी पार्टी है यानी जो बीजेपी है वो बार बार उस बात को भुनाती रहती है। ये वाला जो आपका निमंत्रण भेजने की जो मंशा रही होगी वो क्या थी? देखिए, मैंने तो ये देख रही हैं आप, ये क्या, ये देख लीजिए किस लिए है। इससे देश चलता है, और इसी की शपथ लेकर लोग अपने आप को सांसद कहते हैं। जी, बिल्कुल। और इसकी शपथ खाते समय, लेते समय ये कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यही कहते हैं। बिल्कुल। पर भेदभाव तो जब आजाद हुआ था हमारा देश तब कर दिया गया हमारे साथ। देश भी दे दिया गया, ऊपर से 1954 में वक्फ बोर्ड भी दे दिया गया। और वो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, उस समय कितनी जमीन थी और आज कितनी जमीन है। अब इस बात को हम कह देंगे तो आप कह देंगे मुस्लिम विरोधी हैं। भाई सच को सच न कहूं, मैं कैसे मुस्लिम विरोधी हो गया? जो हो रहा है, कहां 1 लाख एकड़ जमीन भी नहीं थी और अब कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन है हमारे पास में। तो ये दान करने वाले कौन है? किसने करी दान? 6 मंदिर दान कर दिए गए। 1500 साल पुराना मंदिर है केरल में, उसको कह रहे हैं कि ये दान कर दिया है, दान है, ये वक्फ की जगह है। तो भैया इसी की शपथ खाने वाले लोग, सांसद बनने वाले लोग, उनसे कह रहे हैं कि संविधान को बचा लो। बचा इसलिए लो, ये संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार मिलेगा, और जब सबको समान अधिकार मिलेगा तो उनके परंपरा को, जमीन को, इनको बचाने के लिए आपने वक्फ बोर्ड बनाया, हमें सनातन बोर्ड दे दो। इसी की मर्यादा निभाने के लिए हमको संविधान के तहत ये मांग कर रहे हैं कि हमें सनातन बोर्ड दे दो। और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको लेकर सभी को निमंत्रण दिया हूं। खड़गे साहब को दिया हूं, जिन्होंने साधु संतों को भी उल्टा सीधा बोला, उसके बाद भी मैं श्रद्धा से उनको निमंत्रण दे के आया हूं, निमंत्रण भेज रहा हूं। अखिलेश जी को भेजा है, उद्धव ठाकरे जी को भेज रहे हैं,
क्या नाम है, शरद पवार जी को भेज रहे हैं, बहन मायावती जी को भेज रहे हैं, ममता बनर्जी जी को भेज रहे हैं, जिनके यहाँ पूजा के लिए टाइम मांगना पड़ता है कि देवी विसर्जन मुहूर्त के हिसाब से नहीं करेंगे, देवी विसर्जन ममता दीदी के हिसाब से करना पड़ता है, तो उनसे भी टाइम मांग रहे हैं कि उनको भी भेज रहे हैं निमंत्रण। हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के लीडर जो नेता हैं बड़े, वो हैं श्री केजरीवाल जी। हमने हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे भाई? केजरीवाल जी सनातनी नहीं है? आपके हिसाब से नहीं भेजना चाहिए? जी बिल्कुल भेजना चाहिए। तो आपको डाउट हो रहा है मुझ पे? भाई मैंने किसी गैर सनातनी को निमंत्रण नहीं भेजा, हर सनातनी को निमंत्रण भेजा है कि आप 20 तारीख से पहले आइए, अपना समर्थन, आप आइए मत आइए वो आपकी मर्जी, लेकिन 20 तारीख से पहले हमको अपने समर्थन का लेटर दीजिए कि हम सनातन बोर्ड बनाने के पक्ष में हैं अथवा नहीं है। और मुझे ये आशा है कि लेके कांग्रेस से सपा बसपा और जो इतनी भी शरद पवार जी, नीतीश जी और मतलब कौन रह गए अब, केजरीवाल जी, ये सब सनातन बोर्ड के बनाने के पक्ष में होंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई विपक्ष में होगा। बस सनातन धर्म संसद 16 को होगी तो इनके समर्थन पत्र। राहुल गांधी को नहीं भिजवाया? अरे राहुल गांधी जी कांग्रेस कौन है? हाँ, राहुल गांधी जी खड़गे साहब जी को भेज रहे हैं। और हाँ, एक लेटर अलग से राहुल गांधी जी को भेजेंगे क्योंकि विपक्ष के लीडर भी हैं इस हैसियत से, उनको भी भेजेंगे। तो आशा करते हैं कि हम वो सारे जितने भी नेताओं को निमंत्रण जाएगा वो पॉजिटिव रिस्पांस सनातन बोर्ड के लिए करेंगे। अच्छा, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के नजर में धर्म क्या है? धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है या धर्म इससे ऊपर है? हमसे मत पूछिए क्योंकि काफी लोग इस बात से डिसएग्री हो जाएंगे। धर्म तो एक ही है, सनातन, एक वो धर्म सनातन। बाकी के पंथ हैं और कोई पर्सनल उस पंथ को धर्म मानता है तो इट्स ओके, मेरी गुड विशेज उनके साथ है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वो जो करना चाहें करें, धर्म तो एक ही है, सनातन। और सनातन धर्म कोई 2 दिन पुराना नहीं है। एज फॉर एज माई नॉलेज, जो मुस्लिम धर्म है वो 1400 वर्ष पुराना है और जो क्रिश्चियन धर्म है वो 2500 साल पुराना है। और अगर हम बात करें सनातन की तो पृथ्वी पर जब सूर्य की प्रथम किरण गिरी उससे पहले का है। जब ये सृष्टि भी नहीं थी, ब्रह्मांड भी नहीं था, ब्रह्मांड में कोई एक जीव नहीं था, तब भी मेरे नारायण वो आदि ब्रह्म घोर निद्रा में सनातन को अपने आप में समेट के योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। और जब उनकी भाव हुई कि नहीं अब बहुत समय निद्रा हो गई, चलो कुछ खेलते हैं, तो एको हम बहुत श्यामा, उस एक में से वो बहुत हुए। तब जब बहुत हुए तो उनकी नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, फिर ये उपक्रम प्रारंभ हो गया। आज हम जैसे आप जैसे लोग बैठे हैं। उस तो सनातन तब का है जब ब्रह्मा भी नहीं था। तो उस सनातन, इसीलिए कहा एक हो धर्म सनातन, एक धर्म है वो सनातन है। और हम लकी हैं कि हम सनातनी हैं, हम बनाए नहीं गए हैं, हम ऑलरेडी बने बनाए आए हैं। इसी को कहते हैं पल्लवी जी, वो कि शेर के चेहरे रंगे नहीं जाते, वो रंगे रंगाए आते हैं। तो आप और हम लकी हैं कि हम वो शेर हैं जिन्हें ठाकुर जी ने सनातनी बनाकर भेजा है ना। तो आई एम लकी, आई एम हैप्पी। एक सवाल आपसे यूसीसी को लेकर मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने सनातन बोर्ड का जिक्र किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर देश भर में इस वक्त खूब चर्चा हुई, कुछ दिनों पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, आप इसके पक्ष में हैं? पक्ष में। एक देश, एक संविधान और एक समान अधिकार, इससे विरोध किसको है और क्यों है? और विरोध करने वालों का समर्थन कौन कर रहा है? प्रश्न ये है। जो रूल रेगुलेशन आपके लिए हैं वही रूल रेगुलेशन मेरे लिए हैं। जो हॉस्पिटल्स फ्री में, सरकारी हॉस्पिटल आपको चिकित्सा दे रहे हैं वो मेरे लिए है। जो विद्यालय फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं वो मेरे लिए है। कुछ चीजें मुझे चाहिए और कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड। अगर इस संविधान है तो इसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। एक देश, एक संविधान, एक कानून और समान अधिकार, ये इस देश की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। आप
आप अक्सर सनातनियों के अधिकारों की बात करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। एक मुद्दा जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुंभ में आपने मुसलमानों के बैन को के एंट्री को लेकर बैन की बात कही थी कि हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपने ये कहा कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं न नेता हूं और न कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य हूं। मैं एक जागरूक नागरिक, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक जागरूक नागरिक हूं, और उस बहाने मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें पता होती हैं और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलता हूं। अब कुंभ के विषय को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है जी। तो ये विषय आया था साधु संतों के माध्यम से प्रयागराज से। कुंभ को चलाता कौन है? ना साधु संत, अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद, जी। वहां जितने भी अखाड़े आते हैं उनके रूल रेगुलेशन कुंभ में चलते हैं। वहां सरकार के रूल रेगुलेशन नहीं चलते, सरकार सुविधा देती है बस, पर वहां रूल रेगुलेशन चलेंगे अखाड़ा परिषद के, संतों के और वहां के धर्माचार्यों के, वो रूल चलते, क्योंकि वो वैदिक कुंभ है, वैदिक कुंभ है, वो पौराणिक एक कुंभ है, मेला है। वो कोई पैसा कमाने वाला मेला नहीं है। वहां 41 दिन 2 महीने लोग उस सर्दी में तंबू डाल के वहां तप करते हैं। जिस समय लोग अपने घरों में हीटर जलाकर सो रहे होते हैं, उन दिनों में वहां कल्पवास करते हैं लोग। बिल्कुल करते हैं जी जी। किसके लिए करते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए जी। और जिनको रोका जा रहा है वो क्या करते हैं? वो चाय बनाने जाते हैं, चाय में दूध में थूक लेते हैं और फिर कहते हैं चाय पी लो। अब उनका क्या होगा जो बेचारे वहाँ 40 दिन कल्पवास कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये करवाने जा रहे हैं वहाँ। अब उन लोगों के तप का, ध्यान का, पवित्रता का ध्यान कौन करेगा? संत ही करेंगे जो उस कुंभ को चला रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये रूल बना दिया कि भाई जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो ना आए, तो आप मत जाइए, भाईचारा है। मैं आपके घर में बिना बुलाए आ जाऊं, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा घर चाहे कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारे घर के आगे चाय की दुकान लगाऊंगा क्योंकि मुझे घर चलाना अपना। अरे क्या मतलब भाई? तमाम मस्जिदें हैं, उनके आगे चाहे जो भी करना है काम उनके आगे करो, तुम्हारे तमाम उत्सव होते हैं वहां जाके करो जी। तो ये भाईचारे की भाषा ये जबरदस्ती वाली नहीं हो सकती ना। भाईचारा वहीं निभाया जाएगा जहां दोनों में बन रही हो। इतने दृश्य देखने के बाद कि कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई नाले में सब्जी जानबूझ के कर रहा है, तो ये सब दृश्य देखने के बाद मुझे लगता है संतों ने ये डिसीजन लिया होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वंडर करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सटीक उत्तर देंगे। क्यों? आप एक मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ और उत्तर हो आपका, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया इस सवाल का। और मुझे लगता है और कि औरों का जवाब सही नहीं दिया मैंने? नहीं, औरों का भी इस सवाल का, क्योंकि जब हम एक समुदाय विशेष के बारे में बात करते हैं तो शायद जो जवाब देता है उसको बहुत कुछ सोचना होता है। शायद कुछ भी नहीं सोचना है भैया, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। जी जी। इसमें क्या सोचना है? हाँ, लेकिन बड़ा सकारात्मक उत्तर था आपका। ये उत्तर बहुत सकारात्मक था और मुझे लगता है कि एक हर वर्ग का व्यक्ति इसे एक्सेप्ट भी करेगा, इसे स्वीकार भी करेगा। एक बहुत अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी कथावाचक हैं, लोगों को सही रास्ते पर चलने का के तरीके बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस बीच कई तस्वीरें हमारे सामने आई। पिछले साल की एक घटना हाथरस में, जब एक कथावाचन के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मची। ऐसे कई संत महात्माओं जिनके बारे में कहा जाता है कि पाखंड या बहुत सारी चीजें, अभी हाल में अभिनव अरोड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका भी नाम सामने आया। ऐसे कई कथावाचक अभी आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, जिसको लेकर लोग भी सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे या वादे करते रहते हैं। आपका इस पर खुद क्या सोचना है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि चंदन लगा के बैठ गए और कथा करने बैठ गए? ऐसा नहीं कहिए आप। हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं। हादसे तो आप लोग पत्रकार हैं, कहीं गाड़ी लेके जाते हैं तो हमने देखा कि गाड़ी जला दी गई या जल गई, पत्रकारों को चोट पहुंच गई, ट्रेन पलट गई, हवाई जहाज क्या हो गए, क्रैश हो गए,
और नेताजी का एक्सीडेंट हो गया, महाराज का एक्सीडेंट, ये तो सब हादसे। तो देखो कोई जानबूझ के आप भी नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं चाहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, जिन लोगों का नाम आप लेना चाह रही हैं और ले नहीं रही हैं, मुझे बार बार, क्योंकि मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला आदमी नहीं हूं, मैं किसी को कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि मुझे किसी ने नहीं दिया सर्टिफिकेट तुम सही हो कि गलत हो, तो मैं किसी को क्या दे सकता हूं। पर हाँ इतना जरूर है कि कथा के समय हमें कथा का ही ध्यान रखना चाहिए और कथा करनी चाहिए, और वो भी वो करें जिससे समाज का हित हो, भ्रम में ना पड़े, संशय में ना पड़े, उल्टा सीधा काम ना हम बता दें उनको कि तुम वो कर गए तो वो फंस जाए। तो भगवान की तरफ जो जोड़े वो कथा, भगवान की तरफ जो खींच के ले जाए वो कथा, और व्यक्ति की तरफ खींच के जो ले जाए वो व्यथा। तो कई बार हम लोग कथा पे जाने की बजाय कहीं और चले जाते हैं, धन पे चले जाते हैं, धर्म को छोड़ के धन पे चले जाते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं लोग, कई ज्यादा। ठीक है, अब हम उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हम संविधान की ध्यान रख रहे हैं, इस बात का संविधान अब आजकल लेके चलते हैं हम सिर्फ इतना कहेंगे संविधान का ध्यान रखना है। तो हम ये बात जरूर अवश्य कहेंगे कि बच्चों को अभी थोड़ा सा संभालें, पढ़ाएं लिखाएं, उन पर ध्यान दें, और सब कुछ रील्स और आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन कह नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कह दूंगा तो लोग समझेंगे कि गलत, लेकिन मुझे लगता है आपको कहना चाहिए। आपकी बातें बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि धर्म को सिर्फ रील्स एंड वीडियोस के साथ ही सीमित नहीं रखना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मेरे वीडियोस को अगर करोड़ों लोगों ने देख लिया तो वो साधु हो गया, नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे साथ इतने लोग नहीं हैं, मेरे साथ शायद मैं जब निकलता हूं तो 2-4 लोग तो रहते ही मेरे साथ में, पर असली साधु तो वो भी हैं जिनके साथ एक भी आदमी नहीं है और 24 घंटे माला जाप में इतना मस्त हैं, उनके दर्शन कर लो तुम्हारे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिसके पास भीड़ ज्यादा है, जिसके पास वीडियो में व्यूज ज्यादा हैं, या मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी की नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा महाराज वो हो गया। महाराज साधु कौन बड़ा है, कौन साधु न बड़ा होते न छोटे होते हैं, पर जैसे अभी बच्चे जो छोटे छोटे आ रहे हैं, उन बच्चों को मीडिया वाले भी कम नहीं है, बाल संत कह के उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो कभी आज तक नहीं आए हमारे पास, ये और मेरे पास भी ऐसे बच्चे आए, उन्होंने कभी नहीं कहा हम संत हैं, और मुझे भी पता है वो संत नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन टीवी चैनलों पे जब चले जाते हैं तो उनको कहते हैं ये हैं बाल संत, ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो चीज है ये भी गलत है। बच्चों को बच्चे रहने दो, हो सकता है अभी कुछ लर्न कर रहे हो सकता है कुछ चीजें उन्होंने सीखी हो या कुछ प्रेरणा से मिल गई हो, तो उनको उस तरीके से जाने दो। उन्हें संत बना के एकदम वहां मत बैठाल दो जहां बेचारे वो न बाबा ही बन पावे न वो कुछ और बन पावे, बच्चे भी न रह पावे। तो ऐसी जगह पे उनको सेट नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिनका भी नाम आप ले रही हैं उनको धर्म का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हम लोग अपने व्यूज और इन सब के लिए नहीं करना है। धर्म को आगे बढ़ाना है। आप जब अच्छा करोगे तो अपने आप ही आएंगे। बिल्कुल सही बात। आप अच्छा करिए, तो अगर आप अच्छी न्यूज देंगे तो आपके व्यूअर्स तो अपने आप बढ़ जाएंगे, और शायद आपको बोलने की भी ना जरूरत पड़े। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक आखिरी सवाल, आध्यात्म क्या है? जिसमें जाने के बाद ढूंढा तुझे कहाँ नहीं, पाया पता तेरा नहीं, और तब पता तेरा नहीं, अब पता मेरा नहीं। जब ये कंडीशन हो जाए तो उसी को अध्यात्म, उसी को आनंद का सागर कहना चाहिए, और वो सत्संग से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संत तो सुमिरिय राम गुण ग्राम ही। जिनकी ऐसी कंडीशन है उन्हीं को जीवन में आनंद है। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कमा लो, खूब बड़े 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 लोग बन जाओ, अंत में फिर भी कुछ कमी रह जाएंगी जिसे आप पा नहीं सकोगे अपनी लाइफ में, और फिर पछताओगे कि यहां तक नहीं पहुंच पाए। तो उस पछतावे से अच्छा है जितना दिया है उसमें संतोष करो, और अंतिम समय से पहले मुझे शांति मिल सके ऐसा कर्म जीवन भर करते रहो। यही अध्यात्म। बहुत गहरी बात करते हैं, शायद इसीलिए आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको करोड़ों लोग पसंद करते हैं। ठाकुर जी जाने और वो लोग जाने कि मुझे क्यों सुनते हैं, पर मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे मन में है जी। जो लोगों को पसंद है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में है मैं वो बोल रहा हूँ। और यही मेरा स्वभाव शुरू से रहा है कि जो मन में है, जो मुझे अच्छा लगता है कि इन लोगों के लिए अच्छा होगा, मैं बोलता हूँ।
कई लोग मुझे लाइक करते होंगे, कई लोग मुझे डिसलाइक करते होंगे। तो जिनको डिसलाइक करना है वो आज भी करें, कल भी करें। जिनको लाइक करना है वो हमेशा करेंगे, वो करते रहें। जाते जाते एक पंक्ति आप जो भजन सुनाते हैं वो लोग अक्सर अपने मोबाइल पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, जब जाते हैं तब अभी सुनते हैं। मेरी कंडीशन ऐसी है गले की, मैं गाऊंगा तो पूरा इंटरव्यू लोग देखना बंद कर देंगे। तो क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ बिना माइक के, तो बिना माइक के बोलने में और माइक के साथ बोलने में अंतर होता है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे हम। वो मैसेज ये है, दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। मत भूल तुए बंदे ये देश बेगाना है, जो आए हैं जग में उसे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। बताइए, मैं सही थी? आपका स्वर इतना खूबसूरत है, इतना मधुर है, शायद ठाकुर जी के नजदीक रहने का फल है। ये ठाकुर जी की कृपा है। अब नजदीक तो कहाँ है, पापी दुष्ट आत्माएं हम लोग, पर आप सबका इसने भगवान आपका कल्याण करे, आपका मंगल करे, आपके व्यूअर्स का सबका कल्याण करे। और 16 तारीख को मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो, आप संत समाज को देखो, उनके दर्शन करो। तो 16 तारीख को खजूरी खास पुस्ता 4-5 करतार नगर, एग्जैक्ट 12:30 बजे आप वहाँ पहुँचिए और अपने सनातन की आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो 16 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। इस दिन धर्म संसद होगी, इस दिन महागुरु बैठेंगे, उस दिन धर्म गुरु बैठेंगे और चर्चा होगी सनातन बोर्ड को लेकर, चर्चा होगी हिंदू समाज की, चर्चा होगी पवित्रता की, चर्चा होगी आध्यात्म और उस धर्म की जिसके लिए देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज लगातार नेतृत्व करते आए हैं और लड़ते आए हैं। लेकिन इसके साथ ही महाराज जी हम भी आध्यात्म की तरफ अग्रसर हैं। अमर उजाला का एक बहुत ही खूबसूरत चैनल है जीवांजलि, कुंभ चूंकि नज़दीक है, ऐसे में हम भी वहाँ पहुँचेंगे, जीवांजलि की टीम भी वहाँ पर पहुँचेगी और हम इस कोशिश में ज़रूर रहेंगे कि वहाँ पर भी आपका आशीर्वाद हमें मिले। सबसे पहले तो जीवांजलि जो चैनल बना है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्यात्म के विषय में जानें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं जीवांजलि को। और कुंभ में आप आ रहे हैं तो अवश्य मेरे से मिलिएगा वहाँ, और समय नहीं भी होगा तो भी जीवांजलि के लिए समय निकालेंगे और हम आपके साथ बैठेंगे एक बार पुनः और फिर इस इंटरव्यू को करेंगे। आप सबके लिए मंगल कामना, जीवांजलि चैनल के लिए भी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। राधे श्याम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।